हाय वीवर्स, फंक्शंस हमने स्टार्ट की थी और उसमें यहाँ तक हम पहुँचे थे यानी 16th नंबर लेसन, जिसमें हमने टाइप की किसी भी टाइप का फंक्शन, तो टाइप का फंक्शन क्या कहता है, ये रिटर्न्स टाइप ऑफ द डेटा। यानी लेट सपोज अगर हम लिखते हैं टाइप 42 तो इसका टाइप रिटर्न करता है, ये इंटीजर टाइप है, यहाँ पर ये फ्लोटिंग टाइप है, फ्लोट रिटर्न करेगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा कि ये स्ट्रिंग टाइप है। तो अभी इंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। ये क्या कहते हैं, यू कैन पिक एनी वैल्यूज ऑन विच यू कॉल टाइप। अच्छा, तो आपने यहाँ पर टाइप का फंक्शन यूज करना है, तो हम लिखते हैं इन्हें प्रिंट, रिजल्ट भी प्रिंट करना है, प्रिंट टाइप, और लेट सपोज हम 5 देते हैं, तो यहाँ पर इंटीजर प्रिंट होना चाहिए, एंड प्रिंट होना चाहिए। दूसरा हम टाइप एंटर करेंगे, तो उसके लिए हम लेट सपोज हम फ्लोट रखना चाहते हैं, तो 5 पॉइंट हम 0 लिख देते हैं। इस तरीके से हम स्ट्रिंग भी देते हैं, यहाँ कोई स्ट्रिंग देते हैं, हाई लेट सपोज एक स्ट्रिंग है हमारी। अब रन करते हैं, तो पहले का टाइप इंटीजर, दूसरे का फ्लोट, और तीसरे का टाइप है वो स्ट्रिंग है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अब रिव्यू करना, फंक्शंस का रिव्यू है। तो इस रिव्यू में जो भी फंक्शंस है, यहाँ पर लेट सपोज एक फंक्शन इन्होंने डिफाइन किया है स्पीक नाम से, और उसके अंदर जो आर्गुमेंट है वो मैसेज। अब फौरन उसी मैसेज, यानी एक मैसेज लेता है और उसी मैसेज को रिटर्न करता है, यानी जो आप बोलते हैं और वो आपका जो रिजल्ट है वो रिटर्न हो जाता है। अच्छा, एफ हैप्पी एक फंक्शन है हैप्पी नाम से, तो अगर हैप्पी है, ये एक कंडीशन है, यानी हैप्पी अगर ट्रू है तो क्या करें, स्पीक फंक्शन को कॉल करें, स्पीक आई एम हैप्पी। और स्पीक फंक्शन क्या करता है, यानी आई एम हैप्पी ये मैसेज को रिटर्न हो जाता है और इनपुट हो जाता है, और ये रिटर्न करता है उसी आई एम हैप्पी वाले मैसेज को। एल एफ, यानी ये एल्स एफ के लिए होता है, एल एफ सैड, अगर सैड है, यानी दूसरा फंक्शन है ये, मतलब तीसरा फंक्शन है सैड वाला, और इसकी बॉडी के अंदर क्या है, अगर सैड है तो यानी इस फंक्शन की बॉडी नहीं, ये असल में एल एफ की बॉडी है, तो उसके अंदर फिर स्पीक आई एम सैड, तो यहाँ पर जो स्पीक रिटर्न करेगा आई एम सैड ये रिटर्न करेगा। एल्स स्पीक आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग, बाज़ औक़ात बंदे की हालत ये भी हो जाती है कि वो अपनी अंदरूनी हालत से बेखबर रहता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन में कि डिफाइन ए फंक्शन, तो हम def फंक्शन लिखते हैं, और उसके बाद उसका नाम है शट डाउन। शट डाउन फंक्शन हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, उसका यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हमारे पास अब क्या करना है, टेक वन आर्गुमेंट एस, इसके अंदर जो आर्गुमेंट है वो एक ही है और उसका नाम है एस, यानी एस आर्गुमेंट वाला एक फंक्शन हमने बनाना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास ये फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि फिर आगे क्या कहते हैं कि the f the shutdown function receives an s equal to yes, it should return shutting down। अगर ये फंक्शन क्या करे, यहाँ पर हम f स्टेटमेंट कंडीशन लगाएंगे, f the shutdown function
receives एन एस इक्वल टू एफ, यहाँ पर हम एस इज इक्वल टू यस, यानी यहाँ पर हम लाइट चली गई तो ये थोड़ा सा इशू है। यस अगर एफ ये है तो यहाँ पर हम कोलोन लगाएंगे और एंटर हो जाएंगे। एफ यस इट शुड रिटर्न शटिंग डाउन, तो यहाँ पर अब रिटर्न और यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे, रिटर्न प्रिंट एक स्टेटमेंट होगा, सॉरी यहाँ पर शटिंग डाउन, शटिंग अंडरस्कोर नहीं है, शटिंग डाउन। अच्छा, अल्टरनेटिवली एलएफ, यहाँ पर अब एलएफ लिखेंगे, एलएफ में अब हम एलएफ में लिखेंगे, कंडीशन देंगे एलएफ एस इज इक्वल टू नो, तो उस केस में क्या हो, रिटर्न शटिंग डाउन अबॉर्टेड, यहाँ पर रिटर्न शटिंग डाउन या शट डाउन आगे देखते हैं कि यहाँ पर और क्या इनके इंस्ट्रक्शंस हैं। Finally, if shutdown gets any other than those inputs, the function should return sorry. तो यहाँ पर हम else लगाएंगे और else में यहाँ पर प्रिंट करेंगे रिटर्न प्रिंट सॉरी। तो ये हमारे पास तकरीबन ये कोड कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करते हैं। लाइन नंबर 3 में हमारे पास एरर है, रिटर्न प्रिंट। अच्छा, ये प्रिंट हम हटा देते हैं, यहाँ पर भी प्रिंट हटा देते हैं और यहाँ पर भी हटा देते हैं। दोबारा रन करते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट है और इसका, हाँ ये अब ठीक हो गया। अब अपनी चेकिंग के लिए हम इसको कॉल करते हैं प्रिंट। अच्छा जी, प्रिंट आउट के लिए हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ी। पहले मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर s नाम से डिक्लेयर किया और यहीं पर मैं वैल्यूज़ देता हूँ और उसके बाद मैं इसी को कॉल करता हूँ, यानी ये जो फंक्शन हमने बनाया था इसी को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब पहले मैंने दिया था हाई, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो रिज़ल्ट सॉरी आता है क्योंकि इन येस और नो में से ये कोई नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं देता हूँ येस, तो शटिंग डाउन वाला आना चाहिए, ये अब शटिंग डाउन। और अब मैं इसको देता हूँ नो, तो ये यहाँ पर शट डाउन अबॉर्टेड। तो ये हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है अब सही आ रहा है। मैंने काफ़ी इसको चेक किया है, यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया था तो ये नहीं सही काम कर रहा था, तो इसकी डिक्लेरेशन फंक्शन से पहले होनी चाहिए अगर ऐसा
कोई मतलब फंक्शन है। आगे चलते हैं। अब रिव्यू मॉड्यूल्स का रिव्यू है, ये जो मैथ मॉड्यूल वगैरह था। Import the math module in whatever way you prefer. Call it square root function on the number this and print that value to the console. तो अब पहले आपने import करना है। मैं सिंपल तरीका import math, और उसके बाद क्या करें, कॉल इट स्क्वायर रूट फंक्शन ऑन द नंबर। तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी और यही नंबर, ये जो 131368689 और इसे एंड प्रिंट दैट टू द कंसोल। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट भी करता हूँ। तो प्रिंट से हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट वैल्यू होगी वो मिलेगी। लेट्स रन इट। ये आपके पास 117.0 आ गया। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास ये आखिरी इसका पार्ट है। बिल्ट इन फंक्शंस थोड़ा सा रिव्यू है। न्यूमेरिक डिफाइन एज न्यूमेरिक नंबर दिया गया है, और उसकी रिटर्न f type of number is equal to int और type number is equal to float। अगर ये एक फंक्शन इन्होंने डिफाइन किया है और उसको है एज न्यूमेरिक चेक इस पे लगाते हैं, और ये जो भी आप नंबर देते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, टाइप इज इक्वल टू इंटीजर टाइप हो या फ्लोटिंग टाइप हो, तो उसमें ये ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट डिफाइन ए फंक्शन कॉल्ड डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसका नाम होगा डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। और डिफाइन ए फंक्शन डिस्टेंस फ्रॉम जीरो नाम से, और फिर क्या कहते हैं, विद वन आर्गुमेंट चूज एन आर्गुमेंट। मैं एक आर्गुमेंट n let's suppose, if the type of the argument is either int or float। तो यहाँ पर यहाँ पर ये कोलोन लाजमी है। तो अच्छा, यहाँ पर जब मैंने कोलोन नहीं लगाया था तो आइडेंटिफिकेशन का इशू आ गया, यानी ये वापस इसकी सीध में आ गया। तो अगर जब मैं कोलोन लगाता हूँ तो अब ये इसकी इंटरनल यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ पर आया था, अब ये इसकी बॉडी के अंदर आ गया। अब देखते हैं कि हमने एक एफ कंडीशन लगाना है। एफ टाइप इज इक्वल टू टाइप ऑफ एन। यहाँ पर मैं दोबारा थोड़ा सा कि टाइप कैसे यूज करते हैं। ये टाइप ऑफ एन इज इक्वल टू if type of n is equal to int or type of n is equal to this, n is equal to int or type of n is equal to float। तो यहाँ पर ये int हो या float हो, तो उस केस में क्या करें, or float, the function should return the absolute value of the function input, otherwise return no। तो यहाँ पर if कंडीशन के बाद हम return abs, ये बिल्ट इन फंक्शन है, absolute of n, यानी इनपुट n का एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एल्स में रिटर्न, यहाँ पर ये रिटर्न करेगा नोप, एक स्टेटमेंट रिटर्न करेगा और वो होगा NOPE। तो आगे चेक करते हैं कि आगे यहाँ पर इतना काफ़ी था। इसको मैं रन करता हूँ ताकि वो ग्रीन सिग्नल आता है या नहीं।
हाँ, ये ग्रीन सिग्नल आ गया, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको चेक भी करता हूँ कि आया हमें ये चीज़ें मिल रही हैं नहीं। मैं यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन जो है, डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो, इसको मैं 5 देता हूँ, तो या -5 देता हूँ ताकि एब्सोल्यूट निकल आए। यहाँ पर प्रिंट डिस्टेंस ऑफ दिस, तो यहाँ पर मैं, यहाँ पर 5 आ गया। अब मैं अगर इसको देता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट यानी -5.9 है, तो उस केस में भी ये एब्सोल्यूट निकल आया। अब मैं इसको कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ, यानी जैसे लेट सपोज यस, या इस तरह ये देता हूँ, ये नो। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो सही काम कर रहा है, यानी हमने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग टाइप दिया, तो इसने नो रिस्पॉन्ड किया। जब हमने बाकी यानी इंटीजर टाइप या फ्लोटिंग पॉइंट टाइप नंबर्स दे दिए, तो इसने उसका एब्सोल्यूट रिटर्न कर दिया। और डिस्टेंस हमारा होता है एब्सोल्यूट में, यानी मतलब हम कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो हम ये नहीं कह सकते ये माइनस में है, यानी पॉइंट्स में तो होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये माइनस में डिस्टेंस है। यानी लेट सपोज हम कहें कि कोई एक डोर है या कोई एंटेना है, लेट सपोज हम कहें कि ये इसकी जो लेंथ है वो क्या है, -5 मीटर्स या -5 सेंटीमीटर्स, तो ये गलत बात होगी, यानी मतलब कोई भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर एब्सोल्यूट लगाना लाजमी है। तो थैंक यू। ये आज का जो फंक्शन का ये टॉपिक था, ये यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। फिर नेक्स्ट में हम इसको फर्दर जाएंगे। थैंक यू।